हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मीजल्स के बारे में बताऊंगी और मीजल्स से होने वाले जो लक्षण हैं, मीजल्स से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। मीजल्स को हम लोग रुबेला भी बोलते हैं और गॉड क्रश डिजीज भी बोलते हैं। गॉड क्रश डिजीज मतलब भगवान के द्वारा दिया गया बीमारी। अब मीजल्स स्टार्ट करते हैं। तो मीजल्स में सबसे पहला है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब होता है कौन उस बीमारी को कॉज करता है, कौन किस वायरस की वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से वो बीमारी होती है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट में मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट है रुबेला वायरस। रुबेला वायरस जो होता है वो आरएनए पैरामैक्सो वायरस की फैमिली का होता है। तो रुबेला वायरस रिस्पॉन्सिबल है मीजल्स कॉज करने के लिए। सेकंड देखेंगे कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड जो होता है 4 to 5 days बिफोर एंड ऑनसेट ऑफ द रैशेस। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ये मीजल्स होता है तो वो 4 से 5 दिन पहले वो रैशेस, वो जो फोड़े, वो फुंसी और वो जो रैशेस होने के 4 से 5 दिन पहले का समय और 4 से 5 दिन के बाद का समय, इतने समय को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है जिस दिन आपके बॉडी में वायरस एंट्री किया, एंट्री करने के बाद से लेकर के जब तक आपके बॉडी में साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हो जाते, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो मीजल्स का होता है वो 7 days का होता है, 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एंट्री। रूट ऑफ एंट्री मीन्स किस माध्यम से वो वायरस हमारे शरीर में घुसता है। तो रूट ऑफ एंट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट मतलब नाक के द्वारा हमारा वो वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब एक बार वायरस हमारे बॉडी में एंट्री कर गया उसके बाद वो हमारे बॉडी से दूसरे सामने वाले की बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे वहां तक पहुंचता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपका है एयरबॉर्न। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न मतलब एयर के पार्टिकल्स। एयर में बहुत सारे छोटे छोटे वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम, जैसे कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं सामने वाले पर्सन जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मैं उससे बातें करती हूँ तो बातों में जो एयर्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब बात करते करते जो मेरे वायरस एयर्स में आ जाएंगे, एयर में अगर वो इनहेल करता है उसी एयर को तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। या तो मुझे कोई स्नीजिंग है या कफिंग है, अगर मैं खांसती हूँ या छींकती हूँ तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो मेरे स्नीज और कफ का जो ड्रॉप्स है, अगर वो उसने गलती से इनहेल कर लिया, नॉन कम्युनिकेबल पर्सन्स ने अगर उसको इनहेल कर लिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा मीजल से। नेक्स्ट है एज। मोस्टली ये 9 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि जो मदर का जो मिल्क होता है वो 9 मंथ तक बच्चे को रेजिस्ट करके रखता है, बचा के रखता है मीजल से। इसीलिए हम बच्चों को 9 मंथ में मीजल्स का टीका देते हैं। मीजल्स एक बार अटैक कर लिया हमारे बॉडी में तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। अगर किसी को एक बार मीजल्स हो गया तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द मीजल्स। साइन एंड सिम्टम जो है मीजल्स का, उसको हम कुछ फेसेस में बांटे, जिसमें पहला होता है प्री इरप्टिव फेस। प्री इरप्टिव फेस मतलब वो जो रैशेस बॉडी में अपीयर होने के पहले का जो स्टेजेस होता है उसे प्री इरप्टिव फेस बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है देखते हैं हम लोग। पहला स्टार्ट एट 10th days एंड रिमेन फॉर 13 to 15th days। प्री इरप्टिव फेस है वो स्टार्ट कब होता है, जब आपको बॉडी में एंट्री कर गया वायरस, उसके 10th डे से स्टार्ट होता है और 10th डे से लेकर के 13 to 15 days तक वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, प्री इरप्टिव फेस के लक्षण। नेक्स्ट है इसका पहला साइन है फीवर। जो पेशेंट है, जो बच्चा है जिसको मीजल्स हुआ है, उसको फीवर अपीयर होगा, बॉडी में बहुत तेज फीवर आएगा। 3C सिम्टम्स। 3C सिम्टम्स में जो बच्चा है उसको सबसे पहले बहुत ज्यादा कफ होगा। सेकेंड है कोरियोजा। कोरियोजा मतलब होता है सीवियर कफ, जिसकी वजह से पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा का लेयर, आंख में जो कंजक्टाइवा का जो लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन होना। नेक्स्ट है कफिंग, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, खांसी कर करके, कफ कर करके जो बच्चा है उसका गले में खराश हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है मीजल्स का। इसमें क्या होता है, दिस आर द ब्लूइश व्हाइटिश स्पॉट विथ रेड बेस ऑन सेकेंड एंड थर्ड मोलर टीथ ऑफ द अपर बक्कल म्यूकोजा। जो अपर बक्कल म्यूकोजा है, हमारे दांत के ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाली म्यूकोजा के जो सेकेंड और थर्ड नंबर
ऊपर के जो मोलर दांत है, मोलर टीथ जो है, उसमें आपका व्हाइट और ब्लू कलर का स्पॉट जम जाएगा और वो स्पॉट जो है रेड बेस में रहेगा, उसका जो बेस है वो रेड रहेगा और व्हाइट और ब्लू कलर के स्पॉट धब्बे पड़ जाएंगे। ये जो रहता है वो 3 दिन के बाद डिसअपियर हो जाता है कॉप्लिक स्पॉट। सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज मतलब होता है जब रैसेस हमारे बॉडी में अपेयर होने स्टार्ट होता है। इरप्टिव फेज में क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर 3 to 5 days ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस। जब आप मीजल्स से बीमार हुए हो उसके 3 से 5 दिन के बाद आपका ये इरप्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें है आपके रेसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। रेसेस जो दाग धब्बे पड़ना, फोड़े फुंसी होना, वो सब आपके स्टार्ट हो जाते हैं। रेसेस मैक्यूलो एंड पैपुलर, मैक्यूलो एंड पॉपुलर मतलब फोड़े टाइप होगा और वो क्रस्ट टाइप का बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला जो रेसेस है वो आपके बच्चे के कान के पीछे होगा, उसके बाद बाकी पूरे बॉडी में वो रेसेस होना, फोड़े होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है रिकवरी फेज। तीसरा फेज रिकवरी फेज मतलब ठीक होने का फेज होता है। इसमें क्या होता है, ठीक होने के समय बच्चे के जो बॉडी में फटीग रहता है, थकान रहता ही है, वीकनेस रहता है और बच्चे का जो मसल्स है वो वास्टिंग होता है। मसल्स वास्टिंग मतलब मसल्स घट जाते हैं, बॉडी के जो मसल्स है कमजोर पड़ जाते हैं, घट जाते हैं, बच्चा पतला दिखने लग जाता है। ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है अच्छे से। और इफ अगर ये सब चीज हम ठीक नहीं किए, ये सारे फेसेस को ठीक नहीं किए, तो एट लास्ट बच्चे का डेथ होने का भी पूरी संभावना होती है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस हम उसको कैसे कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म में बच्चे का ब्लड सैंपल लेंगे, सीबीसी लेंगे और पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हमारा प्रोफिलैक्सिस मैनेजमेंट में, प्रोफिलैक्सिस मैनेजमेंट में बच्चे के लिए हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे मीजल्स का। जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मीजल्स की वैक्सीन बच्चे को 9 मंथ में लगता है। 0.5 ml इसका डोज है, अमाउंट है और रूट है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है बच्चे को। इसके साथ साथ हम लोग MMR का भी वैक्सीनेशन लगाते हैं। मीजल्स और चिकन पॉक्स को साथ में नहीं देना है। मीजल्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन साथ में लगाएंगे तो बच्चे को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस है। नेक्स्ट है सेकेंड डोज है मीजल्स का 12 to 15 मंथ में लगाया जाता है। एंड उसके साथ में हम लोग फर्स्ट डोज के साथ में विटामिन ए का इम्यूनाइजेशन भी देते हैं। हम लोग विटामिन ए का जो सिरप होता है वो देते हैं बच्चे को। 9 मंथ में ही विटामिन ए, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला ये सारे वैक्सीनेशन साथ में देते हैं। विटामिन ए का जो सिरप होता है हम लोग सबसे पहले 1 ml जो होता है वो पिलाते हैं बच्चे को एट द 9 मंथ में, 1 ml कंटेनिंग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद बच्चा जब 18 मंथ का होता है तो सेकेंड डोज विटामिन ए का चलता है। विटामिन ए का सेकेंड डोज जो होता है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो रहता है। उसके बाद बच्चे को हम लोग 24 मंथ, 30 मंथ, 36 मंथ, 42 मंथ, 48, देन 54, देन 60 मंथ में बच्चे को ऐसे 5 साल तक हमको विटामिन ए का सिरप साथ में देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजल्स। आई होप आप लोगों को मीजल्स की टॉपिक समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।